वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान पर अमरीकी फजाई हमलों का खतरा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, तमाम सिफारती रवाबित मुनक़ता। आज अहम ऐलान मुतवक्की है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीका की जानिब से ईरान पर फजाई हमलों का खतरा है। अमरीका ईरान की आला और सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक आज शाम अहम फैसला कर सकते हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले आवाम से खिताब करेंगे। ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। ईरानी क़यादत इंसानियत का ख्याल रखते हुए कत्लेआम बंद करे। ईरान में बड़े पैमाने पर कत्लेआम की इतलात हैं, लेकिन उसकी भी तस्दीक नहीं हुई। ईरान को आखिरी बार खबरदार किया था कि वो अपने मामलात को दुरुस्त कर ले। ईरान में लोग बड़े अरसे से जहन्नम में रह रहे हैं, जिससे उन्हें आज़ाद करना है। Whole situation that's going on in Iran. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there. We think so. We're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. And we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. ईरान में मुजाहिरीन को अमरीका की मदद पहुंचने वाली है। इसका क्या मतलब है? किस किस्म की मदद? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर का सवाल। सदर ट्रंप ने जवाब दिया, मदद के बारे में आप खुद ही समझें। कहा, मैंने सुना ईरान में बहुत कम हलाकतें हुई और ये भी कि बहुत ज़्यादा लोग मरे। हकीकत आइंदा 24 घंटे में मालूम हो जाएगी। You said to Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. How many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We'll be knowing. We're probably going to find out over the next 24 hours. अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमेरिका की जानिब से वर्चुअल सिफारती बयान में कहा गया है, ईरान में मौजूद अमेरिकी शहरी हुकूमत की मदद का इंतज़ार न करें। मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मेनिया, तुर्किया के ज़रिए ईरान छोड़ दें। जो अफराद ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो महफूज मकाम पर रहें, बाहर ना निकलें। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे तशद्दुद में बदल सकते हैं। अमेरिकी शहरी ज़ख्मी या गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अमरीकी आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, उम्मीद है वाशिंगटन मुज़ाकरात के दानिशमंदाना ऑप्शन का इंतखाब करेगा। हम बग़ैर किसी धमकी के जोहरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, दुश्मन को ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नसीर ज़ादा ने कहा, किसी ताकत ने जारियत की तो जवाब गैर मुतवक्के और इबरतनाक होगा। दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। जंगी सलाहियतों को मुसलसल अपग्रेड किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज हर मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। रूस ने कहा, ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान तकरीबन 2000 अफराद मारे गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक हुकाम ने हलाकतों का जिम्मेदार दहशतगर्द अनासिर को करार दिया। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने 121 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें पुलिस, बसें, फोर्स और पासदाराने इनकलाब के एहलकार शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सैकड़ों शहरियों की हलाकत का दावा किया है, लेकिन हतमी तादाद सामने नहीं आ सकी। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है, ईरान में मुकीम पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज़ बिलखसूस पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड साथ रखें। जिन पाकिस्तानियों के दस्तावेज़ की मियाद ख़त्म हो चुकी या मौजूद नहीं, वो फौरी रब्ता करें।
ईरान की जामियात ने अपने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोग्राम इसी तनाजुर में मुरतब कर लें। वापस आएंगे एक ब्रेक के साथ बाद। रहिएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत और अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं। खुशाइन ताल्लुकात की वजह सिविल मिलिट्री क़यादत की मुसलसल मुलाकातें हैं। पाक भारत जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तान की कदर और मंजिलत में इजाफा हुआ। ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने में साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अब अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत और मुआशी ताउन चाहता है। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर के लिए अमेरिका ने माली और तकनीकी मदद का फैसला किया है। खित्ते में पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ABI न्यूज़ की ब्यूरो चीफ जहांज़ेब अली से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सर, इस वक्त अगर हम देखें, ट्रंप इंतज़ामिया पूरी दुनिया के अंदर एक भौचाल सा आया हुआ है। हर शख्स परेशान है, करीब करीब इत्तेहादी अमेरिका के वो भी परेशान है, ताल्लुकात ख़राब हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक वाहिद ऐसा मुल्क नज़र आता है कि ट्रंप साहब के ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं और कोई ऐसी स्पीच उनकी नहीं होती जिसमें पाकिस्तान की तारीफ़ें ना हो, फील्ड मार्शल की तारीफ़ ना हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ ना हो। ऐसा कैसे हुआ? मेरा ख्याल है कि इसका जो पहला और एक लफ्ज़ में जवाब है वो तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह बुनियादी तौर पे तो ये है कि हमारी क़यादत, हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत, उनके दरमियान एक मुसलसल मुलाकातों का एक सिलसिला सा रहा, तसलसल के साथ रहा, मुसलसल रहा जैसे कि मैंने कहा है, और उसके नतीजे में ख़ासी एतमाद साजी हुई। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मामला हुआ उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसमें बेपनाह इजाफा देखने में आया? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई शायद दो राय नहीं हो सकती कि जो मई के वाक़यात थे, वो जो 88 या 87 घंटे थे, जिस दौरान भारत ने हमारे समझाने के बावजूद वो महाज़राई शुरू की और फिर यहाँ सदर ट्रंप की कोशिशों के सिलसिले में, और हम उनके बहुत बहुत मशकूर हैं, इसका हम बारहा इजहार भी कर चुके हैं, वो ख़ुद भी बता चुके हैं, इसके ऊपर रोशनी डाल चुके हैं कि उसके नतीजे में जो क़याम अमन हुआ उस दौरान और उन 28 घंटों के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान की कदर मंजिलत में इजाफा हुआ है, यकीनन हुआ है। क्या वाकई ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको हल करने के लिए, उनका सामना करने के लिए पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नज़र आती है? बेशक बेशक, दहशतगर्दी का तो आपने हवाला दिया, वो तो हमेशा से एक मुश्तरक काविश रही है हमारे मखसूस इलाकाई हालात और जोग्राफियाई महल वक़ूफ़ के तनाज़ुर में। लेकिन जो मैंने पहले आपसे कहा कि इतने खुशाइंद हमारे ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात पहले कभी नहीं थे। पाकिस्तान अब कोई इमदाद का ख़्वाह नहीं है अमेरिका के साथ। हम तिजारत चाहते हैं, हम सरमायाकारी चाहते हैं, हम जो मुख्तलिफ और मुआशी इम्कानात हैं उनकी बुनियाद पर एक देर पा तवील मुद्दती ताल्लुक़ चाहते हैं। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अमरीकी क़यादत के अल्फाज में हैं, जो हमने बंद कमरों में भी सुने हैं और अब तो मीडिया के सामने भी आए हैं। मेरा ख्याल है सेक्रेटरी रूबियो ने, NSA भी हैं, वो पाकिस्तान के आसपास बड़े वसी ज़खायर मौजूद हैं और लोग ये समझते हैं कि कोई अचानक बरामद हुए हैं या अचानक इसकी बात शुरू हुई। अचानक नमूदार नहीं हुआ, हमेशा से मौजूद थे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द सियासी माहौल ऐसा रहा क्योंकि तकनीकी उसके लिए हमें मदद चाहिए और फिर माली मदद चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया है हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। 2 टोक अल्फाज में कहते हैं TTP दहशतगर्द जमात है, उनसे मुतालिक किसी के दिल में नरम गोशा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हर वो जमात जिसे हुकूमत और इदारे दहशतगर्द समझते हैं, हम उनको दहशतगर्द समझते हैं। एक नासूर है, इसको जड़ से उखाड़ फेंके। दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में भी कोई नरम गोशा ना हो और न रहेगा न हमारा है। 2 टोक अल्फाज में कहा है TTP दहशतगर्द है
और पाकिस्तान ने जब दहशतगर्द किया तो वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हर वो तंजीम जो एजेंसी समझती है और हुकूमत समझती है कि वो दहशतगर्द है, ये बिल्कुल दहशतगर्द है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके साथ हैंडल। बलगरी सेट बुशरा बीबी के पास नहीं, उनसे एक खातून वो सेट ले उड़ी। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस खातून के पास वो सेट है उनका बानी से करीबी ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई ने शेर अफजल मरवत के दावे की तस्दीक कर दी। ताइफ तो सब ने समेटे, ये काबिल सताइश कतयन नहीं है। तो शाखाना 2 के हवाले से जहाँ तक मुझे इल्म है, ये सेट तो बनी गाला में सऊदी सफीर गए और उन्होंने प्रेजेंट किया बुल्गारी का सेट, जो 8 करोड़ पे मालियत का था। तो हमने मशवरा दिया कि ये सेट हम वापस कर देते, लेकिन बाद में वो सेट था वो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी से कोई और ले उड़ा है। कौन ले उड़ा? बस एक शख्सियत है, बल्कि मिसाल बेटी हुई है, इसका जवाब तो मिसाल दे दें। मैं ज्यादा इस तफसील में नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं इस बात की तस्दीक करती हूँ कि वो बीबी साहिबा के साथ नहीं है। उधर गुजरांवाला में सौतेली मां ने 7 साल की बच्ची को कत्ल करके लाश सेम नाले में बहा दी। जहरा बतूल को सौतेली मां ने दामाद की मदद से कत्ल किया। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान ने इकरार जुर्म कर लिया। पुलिस बच्ची की लाश सीम नाले में तलाश कर रही है। बच्ची की गुमशुदगी का मुकदमा 3 रोज कबल थाना सदर में दर्ज किया गया था। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में जायदाद के तनाज़े पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया PIA रोड पर पेश आया। 45 साल जख्मी मौज़म अली को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर ना हो सका। मुलजिम अबूजर फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से 3 खवातीन जाँ बहक हो गई। एक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफवाला के नवाही गांव में घर में गैस लीकेज से आतिशत की मां और 2 बच्चियां झुलस कर जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। लैया के इलाके करोड़ लाल अहसन में घर में आग लगने से 3 बच्चे जाँ बहक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर घिने जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग से बड़ी तादाद में दरख्त जल गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। गाड़ी का रास्ता ना होने के सबब रेस्क्यू टीमें पैदल जाए वकुआ पहुंची। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग बुझाने का अमल जारी है। कोट अद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में करोड़ों रुपए ऑयल चोरी की वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलविस एहलकार के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक चौक सरवर शहीद थाना सदर की हुदूद में अड्डा जामवाला के करीब पेट्रोल पंप पर पार्को पाइपलाइन से 8 माह में क्लिप लगाकर करोड़ों रुपए का डीजल चोरी किया जाता रहा, जो बाहर मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता। तहकीकात पर तेल चोरी में मुलविस पुलिस एहलकार अख्तर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबर है कराची से, जहां पर कोरंगी नंबर 5 मुकाबले में गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस को इंतहाई मतलूब निकले। 2 तरफा फायरिंग में जख्मी समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान में जख्मी फरहान ज़ेब, नेमतुल्लाह, शहजाद और जुनैद अली शामिल हैं। बात करेंगे अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अदनान। जो बिल्कुल कोरंगी नंबर 5 जलेबी चौक के करीब सैकड़ों वारदातों में मुलविस 4 लुटेरे पुलिस मुकाबले के बाद पकड़े गए हैं। पुलिस मुकाबले के बाद पकड़े गए मुल्जिमान पुलिस को इंतहाई मतलूब निकले, जबकि SSP कोरंगी फिदा हुसैन जानवरी का बताना है कि 2 तरफा फायरिंग में जख्मी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में फरहान ज़ेब, नेमतुल्लाह, शहजाद और जुनैद अली शाह शामिल हैं। पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुल्जिमान कोरंगी और अतराफ के इलाकों में दफातर जाने वाले शहरियों को अपनी वारदात का निशाना बनाते थे। मुल्जिमान लूट मार के दौरान मजामत पर शहरियों पर फायरिंग में भी मुलविस है। तहम मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद तहकीकात के लिए तफ्तीशी काम के हवाले कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका अदनान।
मोटरवेज पर धुंध के बायस मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक M1 पेशावर से रशकई तक, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। मोटरवे M11 लाहौर से समड़ियाल और M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद कर दी गई। मुल्क में सर्दी का जोर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में सर्द मौसम के साथ कहर पड़ने की तवक्को है। पेशावर, मर्दान, नौशहरा में सख्त सर्दी और धुंध छाए रहने का इम्कान है। लाहौर में सख्त सर्दी के साथ कहर पड़ सकती है। कोयटा में सख्त सर्दी और कहर पड़ेगी। कराची में मौसम सर्द रहेगा, ठंडी हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर में शदीद सर्दी के साथ शदीद धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद अहवाल बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है और इसके साथ शदीद सर्दी पड़ रही है और खून जमा देने वाली इस वक्त शहर लाहौर में सर्दी पड़ रही है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो इस वक्त का दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाके हैं वो भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे तर्जुमान का ये कहना है रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ताहम महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, कराची के ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी में सीवरेज की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन खुदाई के दौरान निकलने वाला मलबा शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। मौजूद हैं ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी के इलाके में, जहां तरक्याती काम के लिए खुदाई की गई, सेवरेज की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन ज़मीन से जो निकलने वाला मलबा था वो अब तक उसको कहीं दूसरे मकाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। पूरी गली में मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले जो इलाका मकीन है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पैदल चलने वालों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े इस वक्त भी यहाँ पर घड़े पड़े हुए हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस गली का सफाई सुथराई का काम मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं और यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। खबर आपको दें कराची से, जहां पर नॉर्थ नाजिमाबाद फतेह पार्क से बच्चा पुरस्रार तौर पर लापता हो गया है। बच्चे के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज कर लिया गया। 4 साला अंस 11 जनवरी इतवार के रोज फैमिली पार्क में आया था। अदनान राजपुर इसकी तफसील बताएंगे। बताइए अदनान। जी बिल्कुल, ये नॉर्थ नाजिमाबाद का इलाका है जहाँ पार्क में तफरी के घर से आया बच्चा जो है पुरस्रार तौर पर लापता हो गया है। बच्चे के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस का बताना है कि 4 साला अनस 11 जनवरी इतवार के रोज फैमिली पार्क में आया था और बताया जा रहा है कि 4 साला जो अनस है वो इत्तेहाद टाउन का रिहायशी है, जो खानदान के एक शख्स के साथ पार्क में सैर व तफरी के लिए आया था। पुलिस का मजीद बताना है कि पार्क और अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं और बच्चे को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका। भारत के एक बार फिर खेल को दागदार करने की कोशिश। T20 वर्ल्ड कप में 1 माह से भी कम वक्त रह गया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खिलाड़ियों को वीज़े जारी न किए। भारत में मेगा इवेंट का इनेकाद ICC के लिए मसाइल का बाइस बन गया। अली खान, शायान जहांगीर, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन के वीजे ताखीर का शिकार हुए। अमेरिकी क्रिकेट एसोसिएशन की वजाहत आ गई। उम्मीद जाहिर की ICC की मदद से तमाम खिलाड़ियों को वीजे मिल जाएंगे। एक तरफ बांग्लादेश का भारत में खेलने से इनकार, दूसरी तरफ वीजा मसाइल। इंडिया में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद ICC के लिए इम्तिहान बन गया। कम से कम 8 मुल्कों की टीमों में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर मौजूद हैं। इनमें ओमान, नेपाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, कनाडा और UAE शामिल हैं। गूगल मैप्स की सेटिंग स्क्रीन को नए डिज़ाइन के साथ मुतारिफ करवा दिया गया। नया डिज़ाइन फ़िलहाल महदूद और सार्फिन के लिए जारी किया गया है। गूगल मैप की नई सेटिंग्स को सादा और मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया गया है। ऑप्शंस को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि सार्फिन के लिए स्क्रीन पर नेविगेशन आसान हो सके। अहम तब्दीली यह है कि गूगल मैप से साइन आउट का बटन अब नुमाया जगह पर मौजूद है। पहले सार्फिन को नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ता था।
हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।